नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबको, वेरी गुड आफ्टरनून। राज, ऋषभ, रवि, सोनम सबको वेरी गुड आफ्टरनून। पेपर अच्छा आ रहा है। अभी तो खैर फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ही हुआ है। थोड़ा बहुत तो वेरी, पहला दिन का पेपर तो हमेशा, कल भी बोला था मैंने, पिछले 3-4 साल से रिकॉर्ड रहा है। पहला दिन का पेपर इज वेरी इजी। ठीक है, अभी तो दूसरा शिफ्ट भी हो गया होगा, दूसरा शिफ्ट भी हो गया। फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर इजी है, सबका अच्छा गया। मेरी स्टूडेंट से बात भी हुई है, ठीक है, बलराम से बात हुई है, तो वो सब अच्छा अच्छा बता रहे थे। मैम बोल रहा है कि क्लोज टेस्ट, मतलब वो बोल रहे थे कि मैम इंग्लिश का इतना मजा आ रहा था ना, इंग्लिश के पेपर में कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं थी, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, फटाफट ऑप्शन टिक हो रहे थे। क्लोज टेस्ट भी आया था, एक प्रीपोजिशन बेस्ड था, एक था ना जहाँ पे सिंस लगना चाहिए, हम लोगों ने इतना डिटेल में सिंस एंड फॉर किया लगा दिया। हाँ, तो बोल रहा था अच्छा अच्छा आया था। इडियम्स भी अच्छा ही वाला आया था, लिली लीवर्ड आपके ई बुक वगैरह में है, ठीक है, ये सब आया था। और उसने बोला कि सॉरी, इम्प्रूवमेंट बोल रहे थे। एक्टिव पैसिव आया था, नरेशन आया था, बट इजी था। अंडर का एंटोनिम पूछ दिया था, बताओ जरा। अंडर का एंटोनिम पूछ दिया था, ये पूछने वाला है, ऐसा ऐसा पूछ दिया था। फिर उसने इनकलकेट वर्ड कई बार पढ़ाया। इनकलकेट करना मतलब दिमाग में आइडियाज वगैरह डालना, इंस्टिल करना, ऐसा था। और उन्होंने और करके बताया कि इम्प्रूवमेंट शायद नहीं आया, शायद, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, आ सकता है। ओके, इंस्टिल था ऑप्शन में, दिमाग में आइडियाज एनक्रेन करना, इंस्टिल करना। और क्या बताइए, एक्टिव पैसिव वगैरह इजी आया था। इजी पेपर तो इजी ही बोल रहे हैं, पेपर तो इजी ही बोल रहे हैं, इंग्लिश इजी आया था। और उन्होंने बोला कि मैम मैंने रीजनिंग में 25 में 25 था ना, 25 में 25 किया पूरे एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। और मैथ्स चूंकि वो बनाए हुए, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस बहुत इजी आया था। चूंकि मैथ्स बोल रहे थे कि बहुत सारे बच्चे मॉडरेट बोल रहे हैं मैम, लेकिन मेरा मैथ्स बहुत अच्छा गया। 24 तो एकदम एक्यूरेट है, 24 तो एकदम एक्यूरेट वही होता है ना जिसका अच्छा। और जीएस में उन्होंने शायद 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है एक्यूरेसी के साथ। कोई बात नहीं है, आपका ये संभाल देगा ना। 89 कितना अटेम्प्ट है, कुछ 85, तो यहाँ कम किया है, बट एक्यूरेसी है ना, ये सब संभाल देगा। ये सब 85 किया है, ठीक है। हाँ, और अब तो 19-20 जो होगा वो तो आंसर की के बाद होगा। नहीं, उस बच्चे का ना पिछले साल 1 नंबर से मेंस रह गया था, 1 नंबर से मेंस रह गया था, बेचारा बड़ा दुखी था। कल मैसेज किया था, मैम मेरे को ना भर के आशीर्वाद दे दीजिए। दे दिया था, बट मेरे आशीर्वाद की वजह से थोड़ी उनका एग्जाम अच्छा गया है। आशीर्वाद काम करता तो पिछले साल मेंस हुआ रहा था, बट मैं इतना खुश हूँ ना, पिछले साल मेंस भी हुआ रहता ना मार्जिन से, बॉर्डर लाइन पे, तो उतना जबरदस्त पोस्ट नहीं मिलता, बट इस बार उनको अच्छा मिलने वाला है। यही मैंने बोला, फॉल इन लव, टेक 2 days रेस्ट, मेंस में लग जाना है 2 days रेस्ट, एंड फॉल इन लव विथ क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस एंड पैसेज फॉर द नेक्स्ट 3 months। आने वाले 3 महीने तक आपको अपना क्रश, ओके, पीक्यूआरएस पैसेज को बना लेना, बस यही आपकी आने वाला। मतलब जीलस आया था, जीलस का मतलब कई, मैं तो कितनी बार बता, स्टूडेंट्स, जब जीलस आ गया ना तो उसको जेलस से मत कंफ्यूज होना। जेलस का मतलब ईर्ष्या, और जीलस का मतलब है लाइवली, एंथुजियास्टिक, जिंदा दिल, बताया भी है। तो वही मैंने बोला है कि रेस्ट करो और फॉल इन लव, अपनी जिंदगी बना लो। 3 हर जगह क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस पैसेज, क्योंकि इडियम्स वगैरह धोखेबाज होता है, कहाँ से क्या पूछ दे, ठीक है। लेकिन ये वाला को एकदम मास्टर बन जाओ, अगले साल सिलेक्शन पक्का है। बट आने वाले, अगले साल खुश रहना चाहते हो तो आने वाले 3 मंथ तक इसको अपना क्रश बना लो। बहुत पीटूंगी ना जो बोल रहा है कि ब्रेक अ लेग आया था, ऐसा कैसे हो सकता है? हर बार ब्रेक अ लेग ही आएगा, उनके पास दूसरा कुछ नहीं बचा है। बहुत पीटूंगी, यूट्यूब पे भी बोल रहे थे, जो ब्रेक अ लेग बोलता है ना उसको बहुत पीटने का, हर बार थोड़ी आ जाएगा, झूठ बोल रहे हैं। अभी भी इस बैच में भी बोल रहे हैं ब्रेक अ लेग आया था, ब्रेक अ लेग आया, उनके पास दूसरा मुहावरे भी है पूछने के लिए। आया था मैम, आया था ब्रेक अ नोज कर दो, काम आया था। काम का क्या आया था? जीएस में वो बच्चा सिर्फ 11 अटेम्प्ट किया है, उसका पक्का है सिलेक्शन। बाकी जगह नंबर स्कोर कर लो ना। लिली लीवर्ड तो आपके ई बुक में भी है, पढ़ाया भी है। लिली लीवर्ड का मतलब डरपोक होता है। सिनोनिम में बिग आया था, काम आया था। एंटीडोट आया था, जहर काटने की दवा, एंटीडोट, जिसको खाया जा सके, एडिबल। आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग का एक हैबिट देखा है मैंने, एडिबल भी आंसर होगा ना तो आप वो ऑप्शन वाला भी बोलने लगोगे, ये भी आया था, ये आया नहीं था, ये ऑप्शन में था। अब देखो, एक बोल रहा है एनेक्डोट आया था। एनेक्डोट तो आपके ई बुक का तीसरा, पहला या दूसरा तीसरा ही है एनेक्डोट, रियल अम्यूजिंग स्टोरीज वाला। अब एक बोल रहा है एंटीडोट आया था, पता नहीं कौन सा डोट आया था। कॉमिकल स्टोरी, रियल कॉमिकल स्टोरी है। तो पेपर अच्छा जा रहा है, ठीक है, पेपर तो अच्छा जा रहा है। जीएस में टेंशन नहीं लग। बीट अबाउट द बुश आया,
सारा दुनिया का इडियम्स ना फर्स्ट ही शिफ्ट में तो आ गया है। अभी आपके अनुसार ना एक ही शिफ्ट में 5-6 इडियम आ गया है। 5-6 इडियम एक ही शिफ्ट में आ गया। क्रोकोडाइल टीयर भी आया है, ये भी बोल रहे हैं। सब आ गया है कि झूठ है सब। आपके लिए कुछ बचा ही नहीं है। इडियम्स इजी था। मंकी बिजनेस भी आया था, पॉलिसी वॉलिसी फ्रेंड्स भी आया था। सिनोनिम्स एंटोनिम्स थोड़ा सा ज्यादा आया था। और मेरे को लग रहा है कि पीक्यूआरएस 2 से ज्यादा आया है, जैसा मुझे लग रहा है। आया है 2 से ज्यादा? पीक्यूआरएस 2 से ज्यादा आया है ना, 3 आया है। तो बड़ा प्यार है इनको पीक्यूआरएस से। मेंस में भी पीक्यूआरएस का लेवल हाई करेंगे। डार्क हॉर्स भी आया था ना, सिर्फ इंग्लिश ही आया था। चलो स्टार्ट किया जाए। हाँ, फीबल आया था। फीबल वर्ड आया था, बच्चा बता रहा था। 40 करोड़ बार ये कर लिया है। फी, बेचारा फी भी नहीं दे पा रहा है, फी देने में भी सक्षम नहीं है। फ्लिमसी है, वीक है, एनर्वेटेड है, पता नहीं क्या क्या था। फ्रेल है, लैंकी है। ऑप्शन में क्या था पता नहीं। स्टार्ट किया जाए। सब आपको आता है, यहाँ तक तो कर लिया मैंने ना। एमटीएस का सारा करवा दिया आपको, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी ना, ये तो क्वेश्चन कुछ जोड़ दिया है। अब अब मैं क्या करूंगी कि आज तो मैं एरर्स करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास क्या करूंगी ना, जो फेज 11 का एग्जाम है ना, फेज 11 का सारा एरर्स करवाऊँ, जोड़ दूंगी। ठीक है, फेज 11 का सारा एरर्स इसी में डाल दूंगी, उसको भी कर लेंगे। सब मिलता जुलता क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा बैक वाला क्वेश्चन नहीं करना है। पिछले 3 साल का क्वेश्चन करिए, और सब एग्जाम का। फेज 11 का कर लीजिए, आईबी वाला कर लीजिए, फेज 9 वाला कर लीजिए। सब ऐसे ऐसे टाइप का आ रहा है, ऐसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट 3 ही साल का करिए, बट वैरायटी ऑफ एग्जाम, सब वैरायटी। कल कल हाँ, मैं इसको करवा दूंगी। अभी मैंने अपनी टीम को बोला है, चलो फेज 11 सेट करो। फेज 11 में यूट्यूब अनअकैडमी पे एरर करवाऊंगी, और यूट्यूब पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स। यूट्यूब पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड वगैरह कर लेंगे, और यहाँ पे एरर्स क्लोज टेस्ट वगैरह। और ये जो ड्रामा करते हो ना कि मैम मेरा ना ये हो गया वो हो गया, एग्जाम में 20 नंबर ज्यादा आएगा जितना आ रहा है। एग्जाम में ज्यादा ही नंबर आता है। पेपर इजी होता है ना, टीचर डराने के लिए बोल देते हैं, डराने के लिए कर देते हैं, इजी आता है। ई बुक में कुछ नया एडीएम आएगा तभी तो ऐड होगा ना। लिली लिवर्ड है, क्रोकोडाइल टीयर्स है, सब है जो आया। गुड, स्प्रूस। कट ऑफ की बात जो करेंगे ना, इतना पीटूंगी नहीं इस बार। चीक पे थप्पड़ लगाऊंगी जो कट ऑफ की बात अभी करेगा। कट ऑफ ये जाएगा, कट ऑफ वो जाएगा, ये डिसाइड करेंगे कट ऑफ। आप अपना एग्जाम डिसाइड करोगे। कन्हैया आपको भर भर के एग्जाम्स दे दिया, एग्जाम्स ने आशीर्वाद दे दिया आपका, बहुत अच्छा जाएगा पेपर। मेरे स्टूडेंट का तो बहुत अच्छा जाएगा। अकेडमी ने भी एनालिसिस के लिए बोला है, ये बैठ जा रहे हैं 9-10 बजे। 10 बजे कहाँ से मैं आऊंगी एनालिसिस में? 1 बजे। मैंने मना कर दिया, सब मेरी क्लास है। गाइस 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 गाइस।
बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। गाइस बारिश शुरू हो गई है। कट ऑफ ये सब बहुत गलत बात है। और किसी एग्जाम में ना ऐसा ड्रामा नहीं होता है। ये सब एसएससी में ही ये सब मेलो ड्रामा होता है, नौटंकी होता है। ये सब बैंकिंग वगैरह और ये सब में बहुत ड्रामा नहीं करेंगे, आके कट ऑफ ये करने लगे। हम टीचर्स की गलती कर करके बच्चों को प्रेशर डालते हैं। हाँ, इसने गलत लिया है। एक मिनट रुकना, एक मिनट। एक मिनट। मेरे को 2 मिनट टाइम दीजिए। ये ना उल्टा सीधा डाल देता है। मेरे को 2 मिनट टाइम दीजिएगा। बता रही हूँ, 2 मिनट टाइम दे दीजिए। मैं क्या करती हूँ ना, कभी कभी मेरे को थोड़ा सा लेवल बढ़ाना होता है ना, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा लेवल बढ़ाना होता है ना, तो मैं कभी कभी थोड़ा बहुत बैंकिंग का सेंटेंसेस भी ले आती हूँ। ठीक है, बैंकिंग का सेंटेंसेस भी ले आती हूँ ताकि आपको पता ना चले। ठीक है, तो बैंकिंग के सेंटेंसेस में कभी कभी क्या होता है ना कि सारे पार्ट में एरर होता है, सिर्फ एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा पार्ट है ना जिसमें एरर नहीं है। ठीक है, और मैंने बदल बदल दिया था आपको, इस बैंकिंग का सेंटेंस को एसएससी बना दिया था, लेकिन शायद विकास ने ना वो वाला नहीं डाला है। वो वाला नहीं डाला है। देखो इसमें बहुत सारा एरर दिख रहा है। ऑल्दो देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन द क्वालिफिकेशन, यहाँ भी एक एरर है। ऑफ बोथ द कैंडिडेट्स में भी एरर है। द डिफरेंस बिटवीन देम, यहाँ पे भी एरर है, सब जगह एरर है। इसका मतलब है कौन सा सही है, ये वाला सही। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना, मैं इसको बस मैंने चेंज किया हुआ है। ठीक है, बस मैंने चेंज कर दिया था। इसने क्या किया है ना, ये मुझे सेंटेंस मैंने बोला थोड़ा ढूंढो, लेवल बढ़ाती हूँ, तो मैं इसको अब बैंकिंग वाले को एसएससी टाइप बनाऊंगी। बस 2 मिनट में मैं इसको पीपीटी में कन्वर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है बस। इसमें सही बताना था। कैसे करना पड़ता है? कहाँ से लिया आपने इम्प्रूवमेंट? इम्प्रूवमेंट कहाँ ऑफिस से लिया, डाउनलोड से लिया। डाउनलोड से लिया। बस मुझे 1 मिनट टाइम देना। कभी कभी थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए, लेवल क्या अपने अकॉर्डिंग उसको एसएससी बना देती हूँ। कौन सा लिया था यार, ये वाला था। ओके ओके। हाँ, इसने क्या किया है ना, मेरा वाला सेंटेंस लिया ही नहीं है, इसने कोई दूसरा फाइल ले लिया है। ठीक है, इसने कोई दूसरा फाइल ले लिया। मैंने सेंटेंस को यहाँ से स्टार्ट किया था ना, लेकिन इसके पहले भी कुछ सेंटेंसेस था। ठीक है, ये सब किया था। मैं फिर से ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ से ले रही हूँ। चलो इसका पोल देना। चलो, यही असली वाला फाइल है जो मैंने अपना बनाया था। खोल दिया जाए। दे रही हूँ।
किक द बकेट आया था सेकेंड शिफ्ट में। किक द बकेट का मतलब क्या होता है? डाई कर जाना, मर जाना। देखती हूँ लास्ट में ना, आज रात को रेमू सर के पास आने अकेडमी ने कितने बजे, 9 बजे के करीब डिस्कशन डाला है। नेक्स्ट, पुल डाउन याद रखना। पुल डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है बिल्डिंग वगैरह को डिमोलिश करना। ठीक है, जो बर्लिन वॉल को गिराया गया है ना, इन्फ्यूज लोगों के अंदर विद, मतलब देख लो क्या है। सारी जगह बारिश आ रही है, बारिश हो रही है, क्या करोगे? ये नहीं जाना एग्जाम? बोट लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, जाना ही है। मेरी तो खुशी इस बात की है कि मेरे स्टूडेंट्स, मैंने कल भगवान से प्रे किया था एग्जामिनेशन हॉल से निकल के बच्चों के बीच में एक स्माइल रहे, सबके चेहरे पे खुशी मिल रही है मुझे। देखो अब थर्ड शिफ्ट में क्या होता है। मेरा स्टूडेंट ना कट ऑफ वुट ऑफ की चिंता नहीं करता है, उसका गोल सीधा सिलेक्शन है। कट ऑफ वगैरह की चिंता करके क्या करूँ? मेरा स्टूडेंट सिर्फ सिलेक्शन देगा, सब छोटी छोटी चीजों में वो ध्यान नहीं देता। तो 54, ये तो कर लिया ना, ये वाला कर लिया था हमने, मैं डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, ये वाला कर लिया था, इसको डिस्कस कर देती हूँ। ये जो हैंग होता है ना, ये फांसी वाला है, और फांसी वाले का V2 और V3 सेम होता है, हैंग। और एक कपड़ा वगैरह लटकाते हैं, ठीक है, फोटो वगैरह हैंग किया, उसका हंग होगा या हंग।
तो यहाँ पे क्रिमिनल को फांसी दी गई ना, क्रिमिनल को फांसी दी गई, तो V3 ये वाला है। ये तो मैंने उस वाले शीट में अभी करवाया जस्ट, ठीक है, डिस्कस कर देती हूँ। नेक्स्ट वन, ये वाला करवाया, ये हाँ ये भी करवा दिया। एलॉन मस्क इज डिटरमिन्ड, कहाँ तक करवाया, यहाँ तक तो करवा दिया, इसको मैं डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं कमेंट बॉक्स ऑफ कर दूंगी, थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर हो गया। चलो बताओ क्या होगा। एलन मस्क इज डिटरमिन्ड टू बी सक्सेस, वो डिटरमिन्ड है कि वो सक्सेस नहीं होगा, वो सक्सेसफुल होगा। ये जो बी के बाद जरूरी नहीं है कि आईएनजी आए या तो V3 आए, वो तो जब वर्ब आएगा तब। सक्सेस तो नाउन है, वो सक्सेसफुल हो। बहुत पीटूंगी जो सक्सेस, ओहो एक मिनट, सक्सेस नाउन है, ठीक है, इसका ईडी मत लगाना। सक्सीड वर्ब है, ठीक है, और सक्सेसफुल एडजेक्टिव है। तो एलॉन मस्क इज डिटरमिन्ड टू बी सक्सीडेड कर, अगर आप सक्सीडेड कर रहे हो गलत है ना, सेंटेंस पैसिव में नहीं जाएगा, क्योंकि एलन मस्क खुद डिटरमिन्ड है। तो यहाँ पर एलन मस्क इज डिटरमिन्ड टू बी सक्सेसफुल कर दो, या एलन मस्क इज डिटरमिन्ड टू सक्सीड कर दो, मतलब कुछ भी। एलन मस्क डिटरमिन्ड है कि वो सक्सीड होगा या वो सक्सेसफुल होगा, दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। एक एक हमारे, हाँ कोई मिलने आया था मेरे से, तो उनकी वाइफ टीचर है उनकी वाइफ टीचर है, ठीक है, और स्कूल की है। तो वो बता रहे थे कि मैं, मेरी वाइफ बोलती है ना कि कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस लेने में मजा नहीं आता है, कभी कभी किसी बच्चे को इतना पीटने का मन करता है ना, ऐसी ऐसी बातें करते ही तब पीटने को मन करता है ना कि मजा नहीं आता ऑफलाइन में। अब मैं ध्यान से सुन रही थी उनकी बातें, एंड व्हाट शुड, मैं भी रिलेट कर रही थी। मेरी वाइफ बोलती है कि सामने पढ़ाने का एक अलग ही मजा है, बच्चों को पीटने का, 7 8 6 7 वाले बच्चे। मेरे को हंसी आ रही थी कि ये फीलिंग तो मेरे को भी आती है कभी कभी, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, आया भी है। जब भी नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जुड़ा है ना, किसको देखेंगे, जो वर्ब के नजदीक है, वर्ब के नजदीक वाला सब्जेक्ट प्रिंसिपल है, वॉज लगाओ was। यही खूबसूरती है ऑनलाइन क्लासेस, पीट भी नहीं पाते हैं, बच्चे हावी हो गए हैं। ये तो गलत फहमी में रहना भी मत कि बच्चे हावी हो जाएंगे। द प्रीस्ट टुगेदर विथ हिज फॉलोअर्स, टुगेदर विथ से जुड़ा है ना, इधर नॉर, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में वर्ब के नजदीक वाले को देखते हैं, और टुगेदर विथ में पहला वाला प्रीस्ट है। ये तो सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ लिया बस। कभी कभी ना ऐसा ऐसा भी एरर आता है, प्रीस्ट क्लास, प्रीस्ट क्लास मतलब जो पुजारियों वाली क्लास होती है ना, पुजारी की जो क्लास होती है, तो यहाँ ये गलत है। क्लास नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो ये प्रीस्टली क्लास होगी, ठीक है, प्रीस्टली क्लास का। ना बोलोगे मैम एलवाई वाले वर्ड तो एडवर्ब होते हैं ना, आपने एडजेक्टिव कैसे बना दिया, क्योंकि पुजारी नाउन है और जब नाउन में एलवाई लगता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, प्रीस्टली क्लास। ऐसा वाला एरर भी मिल जाए, मैनली, वुमेनली। द ब्लंडर मिस्टेक होगा, ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर और मिस्टेक दोनों नाउन है, ब्लंडर भी नाउन है और मिस्टेक भी नाउन है, दो नाउन एक साथ नहीं आएगा। तो आप मिस्टेक हटा दो ना, ब्लंडर रखो, क्योंकि वो बोलना चाहते हैं ना कि बहुत बड़ी गलती है की है इन्होंने। ओके, द ब्लंडर वाज द अपरेंट फेलियर, या तो आपको बिग मिस्टेक भी रख सकते हो, बिग तो एडजेक्टिव है। हाँ दिल्ली में ना, मैं जहाँ पे रहती हूँ वो अभी तक अफेक्टेड नहीं हुआ है। दिल्ली में पूरा नॉर्थ साइड हुआ है, यूनिवर्सिटी एरिया पूरा हुआ है अफेक्टेड। ये जितना भी नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट वाला साउथ है दिल्ली में, वो सब डूब गया है सब। आज दिल्ली में छुट्टी है, आज बच्चों के और कॉलेजेस के सबके स्कूल की छुट्टी है आज। सुप्रीम कोर्ट, 30 हजारी कोर्ट एंड कोर्ट, मैं जहाँ रहती हूँ, मैं ईस्ट में हूँ, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं आया पानी। तो मिस्टेक हटा दो, साउथ दिल्ली में भी नहीं आया होगा। हाँ अब यहाँ से करना है, ठीक है। मैं, हाँ मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, वहाँ से ग्रीनरी ग्रीनरी है, पार्क है, ग्रीनरी है बहुत, दुनिया से कट के दूर, मतलब दूर क्या, हल्ला हंगामा से, मुखर्जी नगर से अलग है। चलो अब ये वाला,
इसका तो आंसर बता ही दिया। उस समय ना इसमें बहुत सारा एरर था, यहाँ पे एट लगाया था मैंने, उसको सुधार दिया था, बोथ के साथ सिंगुलर लगा हुआ था, मैंने प्लूरल किया, अब ये सही हो। बैंकिंग का ही है, बैंकिंग और एसएससी कुछ नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है सब बनाओ। नेक्स्ट, छुट्टी नहीं है, बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, कोर्ट वगैरह का प्रोसीडिंग्स भी सब ऑनलाइन चल रहा है। मुखर्जी नगर में बच्चे बड़े मजे करते थे बारिश के दिन। नेक्स्ट, नेक्स्ट। वैसे ना कल मैंने आपकी क्लास रखी हुई है, जब मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, तो ये वाली क्लास, लेकिन देख लेते हैं, बताती हूँ इसका क्या करना है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। कल क्लास रखा हुआ है, दे रही हूँ। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन, 11 बजे वाली नहीं, यही वाली क्लास जब मैं वाराणसी गई थी ना, उस समय का शेड्यूल कर किया था, अभी देख लेती हूँ क्या करना है, बताती हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो करेक्ट करेगा उसको मेरी तरफ से गोल्डन हैट।
सही हो गया है, अच्छा गुड। मैंने लॉजिक भी तो बताओगे लॉजिक भी बताओ। देखती हूँ कितना अभी क्वेश्चन किया है मैंने, 19 किया है, चलो एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस। बच्चों का भी ना फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का आज ही भर का है ड्रामा इंटरेस्ट एनालिसिस का, कल से वो भी नॉर्मल हो जाएंगे। इसको छोड़ दो, इसमें भी एक दो एरर है, इतने दूर तक रहने दो, इसको मैं ठीक ठाक करके लेके आऊँ। ठीक है 21 एरर्स कर लिया है ना, उसको मैं ठीक ठाक करके लाऊं। ओके चलो मैं इतना डिस्कस कर दूं। बैंक का भी तो एग्जाम देते हो, उसको भी थोड़ा छोटा और ठीक ठाक करके अपनी तरफ से एरर करके लाओ। ये वाला में मेरे को बताना कि ये जो आर लगा है 89 या 99, ये आर किसके लिए लगा है? किसके लिए लगा ये वाला आर? ये वाला आर किसके लिए लगा? सिमिलैरिटीज के लिए, क्योंकि देर से सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं सिमिलैरिटी। ठीक है बोथ द कैंडिडेट्स, ठीक है दो कैंडिडेट की बात हो रही है ना, तो अमंग नहीं लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे। अब मेरे को बताओ कि ये आर किसके लिए? ये आर नहीं कैंडिडेट्स के डिफरेंसेस के लिए, डिफरेंसेस। अब बोथ द कैंडिडेट डिफरेंसेस अमंग देम, डिफरेंसेस अमंग देम आर प्रोनाउंस्ड, मतलब क्लियरली दिख रहा है डिफरेंसेस के लिए, तो आंसर यहाँ पे बिटवीन होगा, बिटवीन। नेक्स्ट बताना इसका। While a group of when a group of teenagers, जब teenagers की group visited the entertainment center, उन्हें पता ही नहीं था ना कि उनकी आउटिंग उनको हॉस्पिटल की तरफ ले जाएगा, ज्यादा एंटरटेनमेंट करोगे। तो डिड के साथ वर्ब का V1 फॉर्म, लिटिल डिड दे नो, ठीक है लिटिल डिड दे नो। अब मुझे बताओ कि इन्वर्जन क्यों हो रहा है यहाँ पे? इन्वर्जन क्यों हो रहा है? सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, नो तो होगा, क्यों हो रहा है? हाँ क्योंकि क्योंकि व्हेन अ ग्रुप ऑफ लिटिल से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और ये लिटिल क्या है? वैसे तो लिटिल एडजेक्टिव भी होता है, लिटिल बॉय, बॉय क्या है? नाउन, कैसा बॉय? लिटिल, तो यहाँ तो लिटिल एडजेक्टिव है, लेकिन कभी कभी लिटिल एडवर्ब भी होता है। ये लिटिल एडवर्ब क्यों है बताना जरा, ये लिटिल को कैसे पता चला कि ये एडवर्ब है? कैसे पता चला? ये किसकी विशेषता बता रहा है? लिटिल, उन्हें बहुत थोड़ा पता था नो की, और नो वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड एडवर्ब है। ठीक है, और जब सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो ना, सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो तो इन्वर्जन लेता है, ठीक है उसी लिए पहले आया, और नो तो यहाँ होगा। ठीक है सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोला है। अभी एनालिसिस कर रहे हैं और आंसर की, मेरे को नहीं बोलना, मेरे को ये सब चीज से बाहर रखना। ठीक है कि अभी एकदम सही बात बोला है कि अभी सब बैठ बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं, सही बोला। और ना जब आंसर की आ जाता है तो कोई सॉल्व भी नहीं करते हैं, सिर्फ मैम ही करती है, चाहे वो अनअकैडमी नहीं, चाहे वो फेज 1 का हो, 9 का हो, 11 का हो। मैंने एनालिसिस नहीं किया ना, मैंने एनालिसिस इसलिए नहीं किया ना, मैंने कहा सब कर ही रहा है, और एनालिसिस करने के लिए ना मुझे आपका 9:30 बजे वाले बैच को हटाना होता है, फिर मुझे ये या 1 बजे वाला, तो मेरे को मन नहीं किया, मन नहीं किया। मैं तो एनालिसिस भी करती थी और पेपर भी करवाती थी, पेपर भी करवाती थी, इसीलिए हम लोग के पास भर भर के सिलेक्शन है। आप लोग को पता ही नहीं, आप लोग को पता ही नहीं है कि हम लोग का जो चैनल है ना, दैट इज वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी, वन वुमेन आर्मी, मतलब सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है हमारी टीम। और मैं तो अपनी टीम को सैल्यूट करूंगी, जो बहुत कोऑपरेटिव है, जैसा जैसा बोलती हूँ ना वैसा वैसा करते हैं, जैसा जैसा बोलती हूँ वैसा वैसा करते हैं। वो भी कुछ आइडियाज लाते हैं, क्योंकि हम लोग टीचर है ना, हम लोग का ध्यान सिर्फ कंटेंट और पढ़ाई पे रहता है, उन लोग का ध्यान चारों तरफ रहता है। वो मुझे कुछ एडवाइस करते हैं पूरे टीम, ठीक है, मैं उनको कुछ कर करके हम लोग का, और हमारा वन मैन आर्मी, हमारे बहुत सारे सिलेक्शन है,
अगर आप बोलोगे ना तो आपको, आप मेरे ऑफिस में आओगे तो मैं आराम से आपको 1K, आप बोलोगे कि मैम सब तो ऐसे ही बोलते हैं, सब तो ऐसे ही बोलते हैं, हमें आपको 1K सिलेक्शंस, उसमें से मैं मान के चलूं कि 800 जो सीजीएल होगा और 200 में सीजीएल ही बोलूंगी, उसको सीएचएसएल नहीं बोलूंगी, इसलिए क्योंकि सीएचएसएल का कुछ पोस्ट सीजीएल में ऐड हो गया है ना, सीजीएल का कुछ सीएचएसएल वाला कुछ पोस्ट सीजीएल में ऐड हो गया है, जो कि इस बार सीएचएसएल में नहीं निकाले हैं, इसलिए सीएचएसएल की वैकेंसी कम है, हमारे पास पूरा डेटा है, लेकिन हम क्या करें, हम लोग को दिखाएंगे थोड़ी, हमें क्या मतलब है, हमें किसी को थोड़ी दिखाना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वाला, रूपाली वांटेड टू गेट्स नहीं हो, गेट 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 बिफोर इन्वेस्टेड होगा, क्यों नहीं होगा बिफोर इन्वेस्टेड, शो ऑफ तो करना ही है, सिलेक्शन को शो ऑफ करना है ना, सिलेक्शन आएगा हमारे बच्चा शोर मचाएगा बिफोर यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ठीक है, बिफोर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है ना, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगा, लेकिन बिफोर तो वैसे बिफोर तो कंजंक्शन भी आता है, बिफोर आई केम ही हैड लेफ्ट, मेरे आने के पहले वो जा चुका, तो बिफोर तो कंजंक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ कंजंक्शन क्यों नहीं है, यहाँ पे कॉमा लगा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई क्लॉज नहीं है, क्लॉज तो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब, ये क्लॉज, यहाँ बिफोर के बाद कोई क्लॉज वगैरह थोड़ी है, इसलिए ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी लगा, बिफोर इन्वेस्ट। हाँ, इसमें क्यों रॉन्ग कर दिया, इसमें क्यों रॉन्ग कर दिया, हाउ पीपल डू टू अर्न देयर ब्रेड, अर्न देयर ब्रेड का मतलब है रोजी रोटी, लोग हाउ नहीं होगा ना, हाउ नहीं होगा, हाउ मतलब कैसे करते नहीं है, क्या करते हैं, तो व्हाट पीपल डू, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करते हैं ना, डिपेंड करता है कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, व्हाट होगा व्हाट पीपल डू। एक मिनट, अब कुछ बच्चा हमारा कंफ्यूजन में है, व्हाट, ये जो डू लगा है ये वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट लिख दिया, कंफ्यूजन है, क्योंकि आप पीपल देखो ना, आपको आर लगाने का मन होगा, ये वर्ब है, ठीक है, एक ये वर्ब है और एक ये वाला वर्ब है, तो ये तो सही है, दे के लिए लगा है, और ये दे किसके लिए, पीपल के लिए, तो ये तो सही लगा है, और पीपल प्लूरल है तो डू लगेगा, व्हाट पीपल डू इज डिपेंडेंट, अब ध्यान से देखिए इज डिपेंडेंट, ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ और कैसे रहते हैं, ठीक है, इज डिपेंडेंट होगा, इज डिपेंड नहीं होगा, इज डिपेंडेंट एडजेक्टिव है, तो ये जो है ना व्हाट, हाउ नहीं होगा, व्हाट पीपल डू, तो ये जो इज लगा है व्हाट के लिए लगा है, जो लोग क्या करते हैं वो इस पे निर्भर करता है, लोग निर्भर नहीं करते, जो लोग मतलब जो लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट व्हाट इसके लिए। टिटू का उसने नाइफ लिया और टीयर तोड़ द कवरिंग, जो ऊपर का कवर था कार्डबोर्ड से बना हुआ, तोड़ा बट नहीं कर पा रहा था, टीयर का टोर होता है और टोन होता है, तो टोन कहाँ से आएगा, वित्री कहाँ से आएगा, कंजंक्शन वफादार टॉपिक है, तो V2 है, इसको भी V2 करिए, टोर करिए, टोर करिए। हाँ, इसका क्या था, इसमें क्या एरर था, अंडर नो सर्कमस्टांसेस इन्वर्जन लेता है, बट क्यों, ये मैंने आपको उसमें पढ़ाया था एडवर्ब चैप्टर में, अंडर नो सर्कमस्टांसेस इन्वर्जन लेगा, अगर क्योंकि ये क्या है, ये अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, चाहे एडवर्ब हो या एडवर्बियल फ्रेज हो, कैसे पता चला, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अलाउ नहीं किया जाएगा, ये वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, और एडवर्ब से वाक्य स्टार्ट होता है, बीच में रहता है तब नहीं, ठीक है, उसके लिए नहीं है, तो कन्वर्जन करो, अंडर नो सर्कमस्टांसेस वुड यू बी अलाउड, और आप लोगों को भी मैं डांटती हूँ, जैसे मैं 6 o'clock 7 o'clock 7 o'clock 8 o'clock मेरे घर के सामने पार्क है, वैसे मैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए निकलती हूँ ना, तो 9-10 के बच्चों को देखती हूँ ना, बैठ के पार्क में मजे करते रहते हैं, शाम में 8 बजे, मैं कितनों को पूछ भी देती हूँ कि आप लोग का एग्जाम नहीं है, आराम से बैठेंगे और करेंगे, मैंने बोला कि आप लोग, मैं तो ये उम्मीद करूंगी ना, मेरी डॉटर बोलती मम्मा आपको क्या पढ़ा है, जब उनके पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है, आपको 9-10 का बच्चा ना 8-9 बजे एकदम सीरियस स्टडी कर रहा है, रात में, सुबह में नहीं, रात में, सुबह तो स्कूल गया, 9-10 का बच्चा पार्क में क्या करेगा, ओके, वो मैंने बोला आप लोग का एग्जाम्स खत्म हो गया है, वो चुप रहेंगे, वो उस समय में ना स्कूल वाले बच्चे एकदम डेडिकेटेड वे में पढ़ते हैं, वही तो पढ़ने का है, 8 से 10 जो स्कूल वाला बच्चा होता है ना रात में, यही एकदम पीक होता है, जहाँ दिमाग में सब
डाउट क्लियर कर रहे होगे। और कल तो मुझे ये भी पता चला, कल मुझे ये भी पता चला ना कि मेरी डॉटर है, वो बता रही थी मम्मा कल ना सबका बैग वैग चेक हो रहा था, एक बच्चे के ये से ना पता नहीं क्या नाम बोला, वो नाम भी मुझे याद नहीं है, वो स्टील वाला सिगरेट आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम कुछ है, उसके सिगरेट का स्पेलिंग देख लो, एग्जाम में आता है, उसको पता नहीं क्या, हाँ वेव, वेव बोला था, वेव उसने मुझे वेव, पता नहीं वेव या वेव, मुझे स्पेलिंग नहीं पता है क्या था, उसने कुछ नाम बताया था, मैं बोली ये क्या होता है, उसने बोला ना, मैंने बोला ये भी करता है बच्चा, तो उसने बोला कि नहीं, उससे पूछा गया ना, तो ये बोल, कल मुझे एक नया चीज पता चला कि फ्रूट सिगरेट भी होता है। बैग चेकिंग वेकिंग कर रहे थे तो बच्चों को, मुझे नहीं पता है ना ये सिगरेट के बारे में, लेकिन अब बताया होगा, वे कुछ बोल रहे थे वो लोग, और पहली बार सुना है कि फ्रूट सैलेड सुना है, फ्रूट वाला केक और कस्टर्ड सुना है, फ्रूट सिगरेट भी होता है, ये पहली बार सुना है, वो नुकसान नहीं करता है, बताओ। मुझे भी आज कल ही पता चला, कल ही पता चला, तो देखो ये सब हाल है बच्चों, 8 से 10, पता नहीं पेरेंट भी ढूंढ नहीं रहे हैं बच्चों को, पेरेंट भी बच्चों को नहीं ढूंढ रहे कि बच्चा 8 से 10 कहाँ है। चलिए नेक्स्ट बताइए। चॉकलेट फ्लेवर का होता है द मूवमेंट, हाँ कहाँ पे एरर है, द मूवमेंट which aims to raise awareness about climate change hopes to bring about hopes to bring people together to think what they can do for है, for, और for preposition है, और preposition के बाद ing चाहिए, या ऐसा भी कर सकते हो to reduce harmful pollution, या for reducing भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। अच्छा उसके वेपिंग करते हैं, मैं स्टडी करूंगी उसके बारे में, रानी मैम उसको ना वेपिंग करते हैं, आपको क्या पता है, आप सिर्फ इसी में ठीक हो, बाकी दुनिया की नॉलेज हमें है, वेपिंग कहते हैं। मैम रखना कहीं आ गया क्लोज टेस्ट में, वेपिंग वाला कोई क्लोज टेस्ट आ गया है, चलो इतना वो कर लेते हैं, इसको थोड़ा ठीक ठाक करूंगी अब, इम्प्रूवमेंट। डर चुके हैं बच्चे ना, मुझे तो यही चिंता रहती है कि इनके पेरेंट्स इनको ढूंढते क्यों नहीं है कि 8 से 10 कहाँ रह रहा है, ये ढूंढ क्यों नहीं रहे। कहाँ चला गया, ये हो गया, जीएफ के साथ रहते हैं तो जीएफ वाला भी तो पापा मम्मी को ढूंढना चाहिए ना, जीएफ वाले। तो लड़कों का ही थोड़ी बोल रही हूँ, कहाँ तक किया है इसको? एक, हाँ, यहीं तक किया था ना, डेजर्ट वाला किया था, द डेजर्ट वाज टू स्वीट, ये एमटीएस का इम्प्रूवमेंट है, यहीं तक किया था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, लड़कियों के बारे में भी बोल रही हूँ, वो भी फ्रूट वाला पीती है सब। नेक्स्ट, इसमें भी 33 दे दिया। स्किट का मतलब ड्रामा होता है, ड्रामा का रिहर्सल कर, और के साथ सिंगुलर आना चाहिए, ये कहाँ से दे दी।
The number of homes with running water has been rising sharply since 1985. Next, Richard Dawkins written the foreword to the second edition of the book. बुक का फॉरवर्ड लिखना मतलब भूमिका, बुक के लिए इंट्रोडक्शन लिखना. अंडर नो सर्कमस्टांसेस प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है. नेक्स्ट, ये सब वर्ड आ रहा है, सब करवा दिए डेम्योर. सेकेंड शिफ्ट में जैसा बता रहे हैं, हसल, गलीबल, पता नहीं सिनोनिम्स था कि एंटोनिम्स था, सेकेंड शिफ्ट का है. जो पढ़ेगा उसका बन जाएगा आराम से, बार बार रिवीजन करिए. ओवर हो गया टाइम भी. एक बार मुझे बताना, हसल बसल मैंने आपको पढ़ाया है? हसल क्या पढ़ा है? हसल क्या पढ़ा है? हसल का मतलब हरी में. और गलीबल, गली का बॉय है. अब सिनोनिम्स आया था या एंटोनिम्स पता नहीं. हसल बसल में गलीबल जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, सीधे साधे लोग, बोवाइन. और डेम्योर भी पढ़ाया है. डेम्योर का भी मतलब होता है शाई. शाई दब्बू टाइप मी का इंसान. ये सब था सिनोनिम्स का. वेरी कॉय, वेरी स्किटिश, टिमिड, सब पता है. रिवाइज करोगे तभी तो होगा, नहीं तो बोल दोगे नया वर्ड आया. चलो, शी वाज फाइंड, उसको फाइन किया गया, तो सेंटेंस तो पैसिव ही जाएगा. ये तो एक्टिव है, ये भी एक्टिव है. अब फाइन ऑफ नहीं, किसी चीज के लिए फाइन किया गया, स्पीड लिमिट से ज्यादा जा रही थी, फॉर ड्राइविंग. मेंस का ना मैं बहुत अच्छा कुछ बनाती हूँ, ठीक है, जो मेंस का कुछ अच्छा बनाती हूँ ना, मतलब एक कुछ बना देख रही हूँ. प्री में भी मुझे टाइम नहीं मिला. रिचर्ड डॉकिंस, रिटन तो V3 है, बगैर इज एम आर का V3 तो आता नहीं है, चाहे हैज हैव हैड के अलावा. और विल के साथ, मॉडल वर्ब के साथ V1. और रिचर्ड डॉकिंस सिंगुलर है ना, इसके साथ राइट्स होगा. पर राइट्स ऐसे नहीं होगा, हर दिन कोई थोड़ी बुक का इंट्रोडक्शन लिख रहा है, पास्ट में कहीं. नहीं, एक पूरा सीरीज बनाना होगा. एक ऐसा सीरीज ना जो मेरे लैपटॉप में है. मुझे वो कैप का इस लैपटॉप में जो सीरीज है ना, मतलब उसका कंपाइलेशन में कर नहीं पा रही. द नंबर ऑफ, टायर नहीं होगा, द नंबर ऑफ होम्स जहाँ पे पानी आते हैं बढ़ा है. पानी घर में, पानी वाले आने वाले घर में, पानी आने वाले घर की संख्या बढ़ी है, मतलब पीने के लिए पानी. और हैज सही है, क्योंकि द नंबर के साथ नाउन तो प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर. विथ रन वाटर ने, रनिंग वाटर. अब आपके घर में टैप तो है बट पानी आ ही नहीं रहा है, रनिंग वाटर. और ये तो हो ही गया. के साथ सिंगुलर आ गए, प्लूरल लगा दिया था. और वॉस के साथ या तो V3 या तो ING, और ये पैसिव जा रहा होगा. हाँ, कल मुझे ना बता, द टीचर लेट द स्टूडेंट्स, लेट वाला वर्ड हमेशा बेर इन्फिनेटिव लेता है, बेर, ठीक है, बेर होगा. और हैज के साथ ऐसे भी V3 आएगा, तो चूज देयर. और ये वाला देयर, ये वाला नहीं. बुकैब की बुक देखिए, बहुत जल्दी बुकैब की बुक आ रही है.
आ जाएगी, वो आपकी बुक जल्दी आ रही है। हाँ, क्या मैं बोलना चाह रही थी, मैं बोलना चाह रही थी कि हाँ, कल ना मेरे को कहीं पे जाना है, ठीक है? कल मेरे को कहीं पे जाना है, और जाना कहाँ है, आप लोग का जो मीटअप है ना, उसका हॉल, 2 हॉल है, ठीक है? जहाँ पे बैंक्वेट, जहाँ पे आपका होने वाला है, तो दोनों में से मुझे डिसाइड करने जाना है, जो मुझे सबसे अच्छा लगे, जो बैंक्वेट जहाँ पे मीटअप होगा। अगर मैं शाम में 5 बजे जाती हूँ, तो आपकी 12:45 वाली क्लास तो होगी, ठीक है? अगर मैं 11-12 बजे वाला जाती हूँ, तो नहीं होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं शाम में ही जाऊँ, क्योंकि स्पेशल स्पेशल क्लास तो है 11 बजे से। क्लास अगर रीशेड्यूल कर दिया तो नहीं होगा, अगर नहीं किया तो समझ लो जितना ले लो, शाम में जाना है। वो देखना है कौन सा अच्छा है, ठीक है? आप लीडर बोर्ड देखेंगे। क्विक्सोटिक हैज गॉट 25, जतिन, ज्योति, राहुल, साहिल, आशा, सलमी, खुशी, कुशाग्र एंड बैग। चलो एंड किया जाए, जाके एनालिसिस देखने, जाके एनालिसिस देखिए। कहाँ एनालिसिस में सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है, देखती हूँ मुझे, यही अट्रैक्शन रहता है, कैसा आए। एनालिसिस देख भी लोगे ना कि अगर 2020 का करंट आ रहा है, कौन सा 2020 का इतना जल्दी करंट सब कवर हो जाएगा। आपके एग्जाम में 20 पढ़ के जा रहे हो ना, आपका 21-22 ही आएगा, जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करें, ठीक है? चंद्रयान भी आज लॉन्च होगा। चलो, थैंक यू। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।